सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैयां बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अभी मैं पलामू समाहरणालय पर, और ये जो भीड़ देख रहे हैं ये होमगार्ड में भर्ती हुए बच्चे हैं, जिनका होमगार्ड में भर्ती हो चुका था, लेकिन उम्र के कारण इनको छांट दिया गया है। 18 साल के उम्र के बाद इन बच्चों ने भरा था, लेकिन इनकी उम्र सीमा जो विज्ञापन में निकली थी वो 19 साल का था। लेकिन यहाँ पे सारा कुछ कर लेने के बाद लास्ट में जब डॉक्यूमेंट का चेकअप हुआ तो इनको उम्र की सीमा बताकर इनको उम्र ना होने के कारण इनको छांट दिया गया है। तो ये पलामू समाहरणालय में है, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रशासन इनको हटाने की कोशिश कर रही है, कह रही है कि जाइए, आपको हाई कोर्ट या जहाँ जाना है वहाँ जा कर के उनका सहारा ले सकते हैं। आप लोग अपने तरीके से कार्य कीजिए, नहीं तो आपको इन सब चीज़ों को सरकारी काम में बाधा डालने के ऊपर FIR हो जाएगा। तो आखिर ये बच्चे सही हैं या प्रशासन सही है, ये तो पता करना ही होगा, क्योंकि इन बच्चों ने तो एग्जाम भी दिया है, दौड़ा भी है, धूपा भी है, और जो इनका फॉर्म है सबसे बड़ी चीज़ है, आखिर फॉर्म क्यों भरा गया और बार बार जब वो डॉक्यूमेंट चेक क्यों नहीं किया गया, ऐसे ही इन बच्चों को दौड़ा क्यों दिया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यह है कि आप लोग आज दूसरा दिन DC कार्यालय के सामने समाहरणालय में आई हुई हैं, क्या बात है बताइए। हमारा बात यही है कि जो हमने होमगार्ड का ये जो वैकेंसी भरा था, उसमें सारे प्रोसेस पार करने के बाद ये हमारा मेरिट लिस्ट निकला, जिसमें हमने सारा प्रक्रिया में शामिल किया। उसके बाद हमारा एक चयनित अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट लेने का भी लिस्ट निकला, उसमें हमने डॉक्यूमेंट भी लिया। फिर उसके बाद हमें खुशी हुई कि हमारा चयन हो चुका है। उसके बाद कल 12 तारीख को फिर एक और लिस्ट निकला, जिसमें दोपहर का टाइम था, उसमें हमारा नाम नहीं आया, हमारा जो रोल नंबर था वो नहीं दिखा। तो हमने यही हमारा सोचना है कि जब हमने इतना कुछ पार किया, इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, तो अंत में हमारा नाम क्यों नहीं आया। तो वहाँ पता चलता है कि हमें अंडर एज कहकर छांट दिया गया। क्या सरकार और प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हम सरकार और प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि सभी की तरह हमने भी सामान्य रूप से मेहनत की है, उसी प्रक्रिया से हमने भी गुजरा है। अब हमारा भी 19 साल से ऊपर हो चुका है, तो हमें भी नियुक्ति दिया जाए। क्या कहना चाहती हो, आज आप समाहरणालय में हो, क्या कहना चाहती हो? सर, हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को होमगार्ड के अथी में अंडर एज में कह के छांट दिया जा रहा है। ठीक है, मान रहे हैं कि हम लोग अंडर एज में हो जा रहे हैं, तो 18 से फॉर्म फिलअप क्यों हुआ, सिस्टम अपलोड क्यों लिया। ठीक है, वो चीज सारा चीज हो गया, फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, सारा चीज हुआ, मेरिट लिस्ट भी आया। उसमें भी क्या हुआ कि उसमें सारा लड़की जो अंडर एज में छट रही है, सारा लड़की का नाम था। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या कह रहा है कि तुम अंडर एज में छट रही हो। तो ठीक है, हम छट रहे, तो उसी टाइम तो हमको रिजेक्ट कर देना चाहिए था। फिर भी डॉक्यूमेंट रख के फिर मेडिकल बोला कि जाओ तुम लोग मेडिकल फिट कराओ, वहां पर 1,000 रुपया लिया गया। फिर बोला कि शाम को मिलना। फिर क्यों बोला शाम को मिलना, हम लोग को जब रिजेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट रिजेक्ट करना चाहिए था ना। तो अब हम लोग को डायरेक्ट छांट दिया जा रहा है। अब हम लोग चंपा सोरेन जी से एक ही निवेदन है कि हम लोग को न्याय चाहिए। बस अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ बहुत ज्यादा, हम लोग को न्याय चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। जॉब हो रहा है वैसे हम लोग का भी हो, हम लोग भी किसी की बेटी है, मेरी मम्मी पापा भी सबका आस लगा के बैठे, बहुत ज्यादा विश्वास के साथ बेटी लोग को बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता है।
तो आखिर हम लोग इतना मेहनत करके क्या किए हैं जो इतना छाटा जा रहा है सबको। आज भी जिला समाहरणालय में आप लोग आई हुई हैं, क्या कहें? यस सर, हम लोग को अंडर एज करके छाटा जा रहा है, उसके कारण हम आए हैं। हम लोग का कहना है कि अंडर एज करके छाटा गया है। हम लोग का प्रोसेस सारा हो चुका है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है। अंडर एज का सेकेंड लिस्ट जारी हो गया जो कि 11 तारीख को। तो 11 तारीख को जारी हुआ तो फर्स्ट में सारे अधिकारी लोग का साइन है, सेकेंड में देखिए अधिकारी का साइन नहीं है। यहाँ देखिए इसमें सारे का साइन है फर्स्ट लिस्ट में, सेकेंड लिस्ट में मेरा अधिकारी का साइन नहीं है। यहाँ देखिए अधिकारी का साइन नहीं। तो मेरा कहना है कि फर्स्ट सब अधिकारी का साइन था, सबको का मतलब सहायता से हुआ कि इन लोग एज है इन लोग का, तब तो साइन हुआ। अब सेकेंड लिस्ट में अधिकारी का साइन नहीं है तो हम लोग को जबरदस्ती कहा जा रहा है कि अंडर एज हो। मेरा विश्वास है कि चंपा ईश्वर माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अधिकार मतलब हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग को न्याय दिलवाएंगे और वहाँ पर भी नहीं हुआ तो हम हाई कोर्ट चढ़ेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सुमन कुमारी, मैं पांडु प्रखंड से सिंधिल पंचायत। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।